नवरात्रि के 9 दिन के बाद विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। ऐसे में एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम ही रावण है और यहाँ दशहरे पर रावण की भव्य पूजा आरती की जाती है। ये गांव मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। क्या है इस गांव की खासियत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विदिशा जिले में रावण गांव में रावण को मानते हैं देवता। यहाँ पर स्थित है रावण बाबा का मंदिर। लोग रावण को मानते हैं अपना वंशज। गांव के लोग करते हैं रावण बाबा की पूजा। गाई जाती है रावण बाबा की आरती। लोग रावण बाबा को मानते हैं ग्राम देवता। यहाँ रावण बाबा की ही होती है प्रथम पूजा। शुभ कार्य से पहले लेते हैं रावण बाबा का आशीर्वाद। रावण बाबा को देते हैं शादी का पहला निमंत्रण। नए वाहन पर लिखते हैं जय लंकेश। ग्रामीण रावण दहन का मनाते हैं शोक। रावण दहन की बात भी सुनना नहीं करते पसंद। विवाहित महिलाएं करती हैं मंदिर के सामने घूंघट। मध्य प्रदेश में एक गांव का नाम ही रावण है और यहाँ के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। लोग वहाँ अपनी गाड़ियों पर जय रावण बाबा लिखवाते हैं और विजयदशमी पर शोक मनाते हैं। इसके बाद वहाँ रावण बाबा को मानने के लिए एक स्पेशल पूजा आयोजित की जाती है। गांव के हर काम में रावण बाबा की पूजा की जाती है। पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है और जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। ऐसे में एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम ही रावण है और यहाँ दशहरा पर रावण की भव्य पूजा आरती की जाती है। ये गांव मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। और हनुमान जी, राधा कृष्ण, दुर्गा देवी का मैं पुजारी हूँ। ग्राम रावण का रहने वाला हूँ। और जहाँ रावण बाबा की जो मूर्ति है वो अनादिकाल की है, तो रावण बाबा की वजह से ही रावण का गांव नाम पड़ा है। और जहाँ शादी ब्याह जो होते हैं पहले नमन किया जाता है रावण महाराज को, हमारे को। अगर कोई भागवत कथा अनुष्ठान कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कलश यात्रा हम रावण महाराज के मंदिर से ही निकाली जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा काम फुल सक्सेस नहीं होता है। अगर कोई बम्बई रह रहा हो, अमेरिका रह रहा हो या वहाँ किसी शादी करो तो रावण बाबा का जो नारियल उससे भाई रख दिया जाता है, तो भले वो चाहे बाद में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करता तो उसकी शादी जो है उसकी सक्सेस नहीं होगी। और दशहरे के दिन बड़ी धूमधाम से हम रावण महाराज का जो है और जन्म उत्सव मतलब मनाते हैं और हमारा पुतला नहीं जलाते हैं। रावण महाराज हमारे ऐसे पधारे कि हमारे ये पास में बूदी की पहाड़ी है, वहाँ एक बुद्धा नाम का राक्षस रहता था और वो जाता था लंका। जब रोज जाता था तो वहाँ के रावण ने कहा एकदम मंत्रियों से कि आप ये बताइए ये रावण महाराज ये आदमी आता है, ये कौन है, क्यों आता है। तो जब दोबारा जब गया तो मंत्री ने उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ कहते हैं नहीं हो, आप चले जाते हो वापस। उनने कहा कि मैं जब मेरे हाथ पैरों में जब खुजली उठते लड़बे के लाना तो मोह तीनों ही लोग में को नहीं दिखा देता। और रावण महाराज के दरबार में जब आता हूँ तो मेरा बल समाप्त हो जाता है। तो रावण महाराज ने कहा एक काम कर, तो मेरी प्रतिमा बना करके भाई आसपास विराजमान कर ले और मैं वहाँ तत्व डाल दूंगा। जब तेरी जब इच्छा होगी तब तो उस मूर्ति के पास चला जाना। तो ये अनादिकाल की मूर्ति है, ये किसी ने स्थापना नहीं करी ना किसी को ने बनाई। ये मूर्ति सदा से ही हम रावण महाराज की जय बोलते हैं और हमारे गाड़ी वाहन जो भी ट्रैक्टर जो भी साधन हमारा है, जीप है, कोई भी है, सब जय लंकेश जयकार होता है। रावण गांव में रहने वाले लोग शरीर पर टैटू गुदवा कर जय लंकेश जय रावण बाबा लिखवाते हैं। यहाँ के लोगों के वाहनों, मकानों और दुकानों पर भी जय लंकेश जय रावण लिखा होता है। रावण गांव में दशहरा के मौके पर रावण की पूजा की जाती है और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ग्राम रावण में रावण बाबा को ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं और उन्हीं के नाम से हमारे ग्राम का नाम पड़ा है। और ये तो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है इसका। यहाँ रावण बाबा को हम प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी शादी विवाह या कोई भी कथा भंडारा, तो हम रावण बाबा को जरूर सबसे पहले पूजते हैं।
और शादी में तो निमंत्रण देने आते हैं, उस टाइम पे तेल का फुआ और नारियल लेके आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तभी हमारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। अगर ये हम भूल जाएं, त्रुटि हो जाए तो हमारे कार्यक्रमों में जो है विघ्न बाधाएं पड़ती हैं। ये रावण गांव है, यहाँ पे हम रावण बाबा की पूजा करते हैं। हमारे ग्राम देवता है, हम सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम रावण बाबा को ही देखते आ रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और जब से हमने यहाँ जन्म लिया है तब से ऐसे ही इन्हें देख रहे हैं। रावण बाबा मंदिर के पुजारी बताते हैं, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ी है। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ी पर प्राचीन काल में बुद्ध नामक एक राक्षस रहा करता था, जो रावण से युद्ध करने की इच्छा रखता था। जब वह युद्ध करने लंका पहुंचा तो लंका की चकाचौंध देख मोहित हो जाता और उसका क्रोध भी शांत हो जाता था। एक दिन रावण ने उस राक्षस से पूछा कि तुम दरबार में आते हो और हर बार बिना कुछ बताए चले जाते हो। तब बुद्ध राक्षस ने बताया, महाराज, रावण वह हर बार आपसे युद्ध की इच्छा लेकर आता है, लेकिन यहाँ आपको देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तब रावण ने कहा कि तुम कहीं मेरी एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना। तब से यह प्रतिमा बनी हुई है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां प्रतिदिन रावण की पूजा की जाती है। इस गांव में कोई भी शुभ काम करने से पहले यहाँ रावण बाबा की पूजा की जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो एक मंदिर है, इस मंदिर में परमार काल से जो यहाँ मूर्ति है वो लेटी अवस्था में रावण बाबा की मूर्ति है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे जो भी महिलाएं ऐसे यहाँ से निकलती हैं तो एक घूंघट कर यहाँ से निकलती हैं। और यहाँ भी कोई भी अगर शुभ काम कार्य होता है तो उसकी पूजा अर्चना सबसे पहले रावण बाबा की जाती है। इसके बाद कोई भी शुभ काम कार्य किया जाता है। जो मंदिर है ये विदिशा से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर नटेरन तहसील में स्थित है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मंदिर के सामने जो तालाब बना हुआ है वो तालाब जो कि इसमें जो भी लोग आते हैं उसमें नहाते हैं। तो कहा जाता है इस तालाब में जो चर्म रोग होता है और कोई जो रोग होता है, इसके रोग से यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी लगाने से, इस तालाब की मिट्टी लगाने से उसके रोग दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। काफ़ी विशाल यह मंदिर माना गया है क्योंकि परमार काल से बना हुआ यह मंदिर है। सोनू नामदेव, न्यूज़ और विदिशा।